कर रहे हैं यहाँ पर। और हम अभी एक्ट के थ्रू देख भी पाए हैं कि हमने असत्य पर सत्य की जीत, हमने बुराई पर अच्छाई की जीत, अभी हमने एक्ट से देखा, बच्चों ने बताया, सबने भी बताया है। लेकिन हमें ये भी जानना चाहिए कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। रावण की सिर्फ एक ही गलती थी कि उन्होंने माता सीता का हरण किया था, वरना इस ब्रह्मांड में अगर इस पूरे त्रिलोक में किसी का पहले डंका बजता था तो वो रावण थे। आप सबको पता है कि वो एक ब्राह्मण पुत्र थे, उनकी माता एक राक्षसी थी। तो ब्राह्मण जैसा दिमाग, ज्ञान और राक्षसों जैसी शक्ति दोनों ही रावण के पास थी। रावण को अपनी शक्ति पर घमंड था, बहुत ही ज्यादा, और इसी घमंड का फायदा उठाकर एक बार उन्होंने सोचा कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, क्यों ना मैं कैलाश पर्वत को उठा के अपनी लंका में ही ले आऊं। फिर उसने सोचा तो वो कैलाश पर्वत को उठाने चला गया, और जब वो कैलाश पर्वत को उठा रहा था तो भगवान शिव को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना पैर उस पर्वत पर रख दिया, जिसके कारण रावण की उंगली उस पर्वत के नीचे फंस गई और दर्द के मारे वो कराहने लगा। अब उसकी कराहट से, वैसे तो इंसान दर्द से तड़पने लग जाता, वो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी रावण ने शिव तांडव किया और उसमें भी भगवान शिव ने प्रसन्न होके, खुश होके उसको एक नाम दे दिया, रावण। उससे पहले इसको रावण से नहीं जाना जाता था, उसी टाइम उसको नाम मिला था रावण। और रावण का मतलब ही क्या होता है? जोर जोर से दहाड़ना। ठीक है, क्या मतलब होता है? जोर जोर से दहाड़ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम सिर्फ एक पहलू को देखें और हम उसकी सिर्फ बुराइयां ही जाने, हमें उनकी अच्छाइयां भी ध्यान रखनी चाहिए। आपको नहीं पता, लेकिन पहले औरतों को किसी भी तरीके की तपस्या करने की परमिशन नहीं होती थी। वो रावण के कारण ही पॉसिबल हो पाया था। उन्होंने जब पहली बार जब उनको वरदान मिल रहा था तो उन्होंने ब्रह्मा जी के सामने अपनी बहन को कर दिया था और कहा था कि पहला वरदान मेरी बहन को करना चाहिए। उन जैसा एक भी इंसान आज के समय पर नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार, अपनी बहन, अपनी पत्नी की मर्यादाओं का कभी भी उल्लंघन नहीं किया। उनको पता था कि उनका भाई विभीषण उनको पसंद नहीं करता, उनके विचार नहीं मिलते, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने भाई विभीषण को बाहर नहीं निकालने की कोशिश की। और भगवान श्री राम को भी पता था कि रावण को मारना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक साधारण इंसान में जन्म उस टाइम उन्होंने ले रखा था, लेकिन वो विभीषण ने अपने घर का भेद दिया, इसी वजह से रावण को मारना पॉसिबल हो पाया था। लेकिन अब भगवान श्री राम को ये पता था कि इतना महान इंसान, इतना गुणी, जिसको अगर वो किसी भी पुराण को एक बार देख लेता तो उसको वो सारी उम्र के लिए याद हो जाता था। ऐसे इंसान, ऐसे ज्ञान के देवता के पास बहुत सारी बातें होती हैं। तो जब भगवान श्री राम ने रावण को मारा तो उस टाइम भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को भेजा था और कहा कि जाओ, अब ये अपने प्राण त्याग रहे हैं और तुम सुन के आओ, इनके आखिरी शब्द भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस टाइम रावण जी ने 3 बातें बताई थी जो आज के हमारे कलयुग के लिए तो बहुत ज्यादा ही जरूरी है। उन्होंने कहा था कि ज्ञान या फिर कोई भी अच्छी बात, अगर हमें कोई अच्छा काम करना है तो वो जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए, और बुरे काम को जितना भी, अशुभ काम को जितना भी टाला जाए उसको टाल देना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि शत्रु और रोग को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटे से छोटा रोग भी आपकी जान ले सकता है, और छोटा से छोटा शत्रु, क्योंकि उनको लगा था वानर सेना है, तुम्हारा क्या बिगाड़ पाएगी, लेकिन वानर सेना ने ही भगवान श्री राम के साथ से उस लंका को जला दिया था। तीसरी बात उन्होंने कहा था कि आपकी कोई भी कमजोरी, आपका कोई भी रहस्य आपको कभी किसी के सामने बताना नहीं चाहिए था, क्योंकि अमृत कुंड जो उनकी नाभि में था, उनका रहस्य अगर वो किसी को नहीं बताते तो आज इस जो हम दशहरा मना रहे हैं इसका कुछ और ही मतलब होता, किसी और तरीके से ही हम इसको सेलिब्रेट कर रहे होते।
और ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे भारत में भी बहुत ऐसे जगह है, बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पर आज कल के दिन, मतलब हम कल सेलिब्रेट करने वाले, हमने स्कूल में आज किया है, कल के दिन इसको जलाया नहीं जाएगा, पूजा जाएगा। और श्रीलंका को तो इतना अच्छा, उस जैसा राजा आज तक श्रीलंका किसी को नहीं मानती है, वहां तो इसकी पूजा की ही जाती है। तो बेटा हमेशा अच्छाई बुराई सारी चीजें अपनी जगह होती हैं। मैं मानती हूँ उन्होंने माता सीता का हरण किया था और उस टाइम भी वो अपने कर्तव्य के लिए, क्योंकि उनकी बहन की नाक काट दी थी लक्ष्मण जी ने, ठीक है, उस टाइम पर सिर्फ अपनी बहन के लिए उन्होंने गलती की थी। बस इस बात से एक सीख ले लीजिए, चाहे आप कितने भी बड़े गुणवान बन जाए, कितने भी बड़े ज्ञानी बन जाए, अगर आपकी एक गलती आपका सर्वनाश कर सकती है। हमेशा सोच विचार कर ही अपना अगला कदम उठाएं। थैंक यू सो मच।